टूट गया बीजेपी का तिलिस्म। जिसे लोग मानते थे जीत की गारंटी, वहीं से मिल गया हार का दर्द। जी हां, 2014 और 2019 के चुनावी आंकड़ों को देखते हुए नेता पीएम मोदी और बीजेपी को जीत की गारंटी मानते थे। और यही वजह थी कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अलग अलग पार्टियों के कई नेता अपनी पुरानी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। लेकिन 2024 के चुनाव में बीजेपी और मोदी का जादू नहीं चला और दूसरे दलों से बीजेपी में शामिल हुए और टिकट पाने वाले 25 में से 20 नेता चुनाव हार गए। इतना ही नहीं, बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस में शामिल होने वाले नेताओं का हाल भी कुछ अलग नहीं है। कांग्रेस का टिकट पाने वाले 6 में से 5 नेता चुनाव हार गए। यानी दल बदल कर जीत की आस में दूसरी पार्टी में गए नेताओं के हाथ निराशा लगी। और ये कोई एक प्रदेश का हाल नहीं है, बल्कि हर प्रदेश में यही हाल है। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। यहाँ का समीकरण तो अच्छे ज्योतिष और राजनीति के जानकार भी समझ नहीं पाए, तो भला बहुजन समाज पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए रितेश पांडे कैसे समझ सकते थे। जीत की आस में अकबरपुर लोकसभा सीट से रितेश पांडे बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन इस बार वो चुनाव हार गए। हालांकि बीएसपी में होते तो भी शायद कुछ खास नहीं होने वाला था। इसी तरह बंगाल में भी तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए तापस राय कोलकाता उत्तर सीट से हार गए। अर्जुन सिंह भी बैरकपुर सीट से चुनाव हार गए। इसी तरह कांग्रेस छोड़कर आए सुरेश बोरा असम के नौगांव से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव हार गए। वहीं पंजाब की बात करें तो इस बार कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं ने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर पंजाब की पटियाला सीट से चुनाव लड़ी, लेकिन चुनाव हार गई। हालांकि उन्हें सिर्फ जीत के लिए कांग्रेस नहीं छोड़ा था। अमरिंदर सिंह के कांग्रेस छोड़ने के बाद वह बीजेपी में शामिल हुई थी। पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते रवनीत सिंह बिट्टू भी लुधियाना सीट से हार गए। वह लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। वहीं आम आदमी पार्टी छोड़कर जालंधर सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले सुशील कुमार रिंकू को भी हार का सामना करना पड़ा। हरियाणा में भी कांग्रेस छोड़कर आए अशोक तंवर और रणजीत सिंह चौटाला को हार का सामना करना पड़ा। अशोक तंवर सिरसा से चुनाव हारे तो रणजीत सिंह हिसार से चुनाव हार गए। राजस्थान में भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए महेंद्र सिंह मालवीय और डॉक्टर ज्योति मिर्धा जीत नहीं सकी। महेंद्र सिंह मालवीय राजस्थान के बांसवाड़ा से हारे तो डॉक्टर ज्योति मिर्धा नौगौर सीट से हार गई। तेलंगाना के केसीआर की पार्टी के कई नेताओं को भाजपा ने टिकट दिया था, मगर सभी हार गए। झारखंड के जेएमएम छोड़कर भाजपा के टिकट पर दुमका से चुनाव लड़ने आई सीता सोरेन भी चुनाव हार गई। वहीं कांग्रेस से आई गीता कोड़ा सिंहभूम से हार गई। आंध्र प्रदेश के राजमपीठ पर कांग्रेस से आए किरण कुमार रेड्डी भी चुनाव हार गए। कांग्रेस में बसपा से आए दानिश अली यूपी के अमरोहा से हार गए। बीजेपी से आए प्रहलाद गुंजाल राजस्थान की कोटा से हारे। बीआरएस से आए रंजीत रेड्डी तेलंगाना की चिवल्ला सीट से हारे। बीआरएस से ही आए दानम गणेंद्र तेलंगाना की सिकंदराबाद सीट से हारे। ऐसा नहीं है कि पाला बदल कर आए सभी लोग चुनाव हार गए। इस बीच कुछ खुशनसीब ऐसे भी हैं जो पाला बदल कर जीत हासिल किया, जिसमें कांग्रेस से आए नवीन जिंदल, जितिन प्रसाद, चिंतामणि महाराज शामिल हैं, जो चुनाव जीत गए। नवीन जिंदल हरियाणा के कुर्छुए से चुनाव जीते, जितिन प्रसाद यूपी की पीलीभीत से जीत गए। छत्तीसगढ़ की सरगुजा से चिंतामणि महाराज ने जीत दर्ज की। कुल मिलाकर जीत की तलाश में पार्टी दर पार्टी भटक रहे इन नेताओं को इस बार मोदी और बीजेपी का सहारा नहीं मिला और जनता ने इन्हें बता दिया कि वो समझदार हो गई है। अब वो पार्टी नहीं बल्कि उम्मीदवार देखती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।